हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मां शारदा स्टडी पॉइंट ग्रेट मिशन फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी जी के जीवनी के बारे में और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे उसके बारे में। तो आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, ये तो आप सब भली भांति जानते ही होंगे। पहले हम गांधी जी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। हीरालाल गांधी, दूसरे मनीलाल गांधी, तीसरा रामदास गांधी और चौथा देवदास गांधी। हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और चौथा देवदास गांधी, ये गांधी जी के पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। इनकी शादी लगभग 13 वर्ष की आयु में हुई थी। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया। 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय इन्हें माना जाता है। 4 महाद्वीप और 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय इन्हें माना जाता है और 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। और इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। लगभग 13 वर्ष के थे तब इनकी शादी हुई थी। अब बात करते हैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में। एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। ये था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए दूसरे आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिस कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। वह अंग्रेजों से कर माफी के लिए मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था। उन पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ एक सभा बिठाई, इस समस्या पर विचार विमर्श करा और किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी को बंदी गृह से रिहा कर दिया और इसी आंदोलन का नाम था खेड़ा सत्याग्रह 1918। दोस्तों,
अब हम बात करेंगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए तीसरा आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन का नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह भी 1918 में ही चलाया गया। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उस समय महंगाई के कारण 35% बोनस की मांग की गई। सारे मजदूरों ने 35% बोनस मालिकों से मांग करी, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी के लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई और उनको अपना बोनस भी मिल पाया। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने के पीछे कई अहम कारण थे। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट पास किया गया, जिसे भारतीय काला कानून की संज्ञा दी। भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी इस एक्ट को। रोलट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। वहां ब्रिटिश जनरल डायर भी अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचे। उसने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिस कारण हजारों की संख्या में मासूम बच्चे, स्त्रियां, पुरुष मारे गए। ब्रिटिश सरकार के इस दुस्साहस से ब्रिटिश सरकार चौतरफा विरोध में घिर गई। नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च कहते हैं इसे। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने पर लगाए प्रतिबंध को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला। गांधी जी ने अपने 72 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके डांडी गांव समुद्र तट पर पहुँचे। गांधी जी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी के नमक बनाने के बाद पूरे देश में नमक कानून को तोड़ा गया। यही वह घटना थी जिनके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह एहसास हो गया कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना होगा। गांधी जी का किया यह आंदोलन सफल रहा। लोगों ने इसको बहुत सराहा। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में की गई। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में तीसरा बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा तथा इस आंदोलन से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा।
परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया, जल्दी ही ख़त्म हो गया। इस आंदोलन को भारत में एक साथ शुरू किया गया था और यही कारण रहा कि आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया। इस आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। सबको उम्मीद की किरण जाग गई थी सबकी कि अब उनको आज़ादी मिल जाएगी। उनकी इसी सोच के कारण आंदोलन कमज़ोर होना शुरू हो गया और जल्दी ही धराशायी हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास करा दिया था कि अब भारत में उनका शासन और नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना ही होगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहा। इससे अंग्रेज़ों को इस आंदोलन से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जान लगानी पड़ी। फिर भी अंग्रेज़ों को ये विश्वास हो गया कि अब उन्हें भारत से छोड़कर जाना ही होगा। ये थे हमारे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु के बारे में। उनके मुख से अंतिम शब्द क्या निकले थे मृत्यु के टाइम? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी के मुख से निकले आखिरी शब्द थे हे राम। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई और उनके मुख से आखिरी शब्द निकले हे राम। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया तथा देशवासियों को भी इसी मार्ग पर चलने का आग्रह किया। गांधी जी के आदर्श वाक्य थे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, ये थे गांधी जी के आदर्श वाक्य। और गांधी जी के मुख से निकले आखिरी शब्द थे हे राम। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम के गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बताया वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।